आपका 6 में है त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज में हमको कुछ 6.1 पढ़ने के लिए उससे पहले थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में हमको जानना पड़ेगा कि समरूप क्या होता है और सर्वंसम क्या होता है। हम 9th क्लास में सर्वंसम के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन समरूप के बारे में नहीं पढ़े। यानी समरूप जो है वो आपका क्लास 10। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ आकृति बनाए हैं। क्या क्या बनाए? एक वृत्त। वृत्त का जो आकृति है, कोई वृत्त छोटा है, कोई वृत्त छोटा है तो कोई वृत्त बड़ा है। यानी इनका अगर हम लोग त्रिज्या का बात करें, देखिए इस वृत्त का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो किसी वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार हमने कुछ वर्ग का चित्र यहाँ बनाए हैं। तो कोई वर्ग देखिए 5 सेंटीमीटर, कोई 7 सेंटीमीटर, कोई 2 सेंटीमीटर, कोई 7 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह हम कुछ त्रिभुज का यहाँ आकृति बनाए हैं। कोई देखिए त्रिभुज का जो भुजाएं हैं वो आपका 8, 6, 10, किसी में 4, 3, 5, किसी में 12, 9, 15, किसी में 4, 3, 5। हमने ये आकृति इसलिए लिखी कि सर्वंसम किसको बोलते हैं और समरूप किसको। सर्वंसम में क्या होता है? उसमें होता है कि समान आकार और समान अमाप, यानी आकार भी समान होगा और उसका समान अमाप का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई भी उसका क्या होगा? बराबर होगा। जब उस प्रकार का कोई आकृति दिखाई देगा तो तब जाके वह आकृति आपका क्या होगा? सर्वंसम होगा। मत समझे? यानी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि सर्वंसम क्या होता है। जैसे SAS, RHS, SSS के नियम अनुसार नहीं बोलते थे कि यह त्रिभुज क्या हुआ? सर्वंसम हो जाए। त्रिभुज ABC सर्वंसम, त्रिभुज PQR, ऐसे नहीं लिखते थे। कोई त्रिभुज इस तरह का ABC और त्रिभुज कोई हम लोग लिखते थे PQR। अब ये दोनों आपको क्या दिखाना था कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या सर्वंसम है या नहीं। यानी सर्वंसम का मतलब क्या होता है कि सर्व अंग, यानी उसका क्या सभी अंग जो है वो समान होना चाहिए। बस समझे? सर्वंसम का मतलब वही होता है। तो आपको इस चैप्टर में सर्वंसम नहीं पढ़ना। पढ़ना क्या है? पढ़ना है आपको कि आकृति समरूप है या नहीं है। समरूप होने के लिए आपका सिर्फ आकार ही सामान काफी है। उसका ना लंबाई देखा जाता है, ना ही चौड़ाई देखा जाता है, ना ही ऊंचाई देखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे वृत्त है, कोई वृत्त बड़ा है, कोई वृत्त छोटा है, कोई वृत्त उससे बड़ा है, कोई वृत्त उससे छोटा है। ये सभी वृत्त है। नाम तो वृत्त है ना नहीं है। वृत्त होना ये आपका समरूप कहलाएगा। इसका माप नहीं देखा जाएगा कि माप में इसका समान है या नहीं है। ठीक उसी तरह देखिए वर्ग भी हम देखें कि वर्ग का भी आकृति जो है, देखिए ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, लेकिन इसका अगर भुजा की बात कीजिएगा तो भुजा आपका समान नहीं है। जब भुजा समान नहीं है तो क्या ये आपका समरूप नहीं है? यानी ये समरूप है। समरूप का मतलब कम से कम एक कोण और एक भुजा आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो समरूप होता है। ठीक है, लेकिन आपका सर्वंसम में क्या होता है? सर्वंसम में होता क्या है कि आपको उसका कोण, उसका भुजा, उसका सामने वाला भुजा, यानी उसका सारा को आपको दिखाना पड़ता है, तब जाके वो क्या होता है? सर्वंसम होता है। परंतु समरूप में ऐसा नहीं है। यानी इसमें अमाप का कोई होना आवश्यक नहीं है। यानी उसका माप हो सकता है कि 10 सेंटीमीटर हो सकता है, 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 6 सेंटीमीटर। जैसे आप एक फोटो खिंचाते हैं या नहीं खिंचाते? कोई फोटो देखिएगा आपका इतना छोटा होता है, पासपोर्ट साइज का होता है, कोई इतना छोटा, इलेक्ट्रिकली जो बोलते हैं स्टैम्प फोटो बोलते हैं। कोई फोटो देखिएगा पूरा बॉडी का आता है या नहीं आता? क्या आपका आगे तो एक ही है ना। फोटो का माप जो है वो क्या आपका आकार जो है वो बदलेगा, लेकिन फोटो जो है वो आपका ही है। तो वो क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। बस समझे? यहाँ पे कुछ चीज और है कि यहाँ पे देखिए कुछ सर्वंसम का हम लोग बात करें। आकृति कौन है यहाँ पे सर्वंसम में? देखिए यहाँ पे नंबर 1 दे दीजिए, नंबर 2, यहाँ पे नंबर 3, यहाँ पे नंबर 4, ये नंबर 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ना तो आकृति 1 और आकृति आपका 3, देखिए ये तो समान आकार का है पहला बार। उसके बाद
उसके साथ साथ देखिए इसका माप भी समान है या नहीं है? देखिए त्रिज्या समान है। तो आकृति आपका एक तथा आकृति आपका कितना 3 क्या होगा? सर्वंसम होगा या नहीं होगा? उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्ग जो लिखे हैं, देखिए यहाँ भी 7 सेंटीमीटर और यहाँ भी 7 सेंटीमीटर। आपको पता है ना कि वर्ग का जो भुजा होती है वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है। चारों भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा या नहीं होगा? तो आकृति 6 तथा आकृति 8 क्या सर्वंसम? साथ साथ यहाँ पे देखिए फिगर नंबर 10 और 12, यहाँ भी देखिए 4, यहाँ भी 4, यहाँ देखिए 3, यहाँ भी 3, यहाँ देखिए 5, यहाँ भी 5। उसके साथ साथ देखिए ये वाला कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये वाला कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये वाला कोण कितने? 90 डिग्री का। ये भी आपका 90 डिग्री है। तो आकृति 10 तथा आपका आकृति 12 ये क्या है? आपका सर्वंसम है। बात समझे? क्या है? सर्वंसम है। बात समझे? बाकी अगर आप बोलेंगे आकृति 1 2 3 4 क्या है? ये समरूप है। क्यों? आकार समान है, एक ही है, लेकिन माप जो है वो अलग अलग है। बात समझे? हम माप का मतलब क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और उसका ऊंचाई। हम माप का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ये क्या है? समरूप है। यहाँ देखिए वर्ग जो है ये भी आपका जितना वर्ग आप बनाए हैं ये भी क्या है? समरूप है। समान आकार का नहीं है, आकार जो है वो एक है लेकिन उसका माप भले अलग अलग है। यहाँ भी त्रिभुज देखिए उसी टाइप का है। तो कहने का मतलब क्या कि अगर समरूप अगर है तो वो सर्वंसम होना आवश्यक नहीं, लेकिन अगर वो सर्वंसम है तो समरूप होगा। बस सबसे ध्यान रखिए, आगे आपको प्रश्न मिलेंगे। तो आपका ये था त्रिभुज चैप्टर का यानी 6.1 का परिचय। अब अगर किसी चीज का आप अगर भाषा लिखिएगा इसका कि समरूप का भाषा क्या होगा, तो समरूप का भाषा क्या होगा? यानी आकार क्या होगा? आपका समान होगा, परंतु उसका माप जो है वो समान होना जरूरी नहीं है। बस समझे? उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? 1 में हम लोग को क्या दिया है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरना है। यानी यहाँ पे खाली जगह है और इसको आपको इस शब्द को देखकर आपको भरना है। अभी हम लोग परिचय में यानी त्रिभुज का जो परिचय हमने पढ़ा उसमें अभी जिक्र किया कि सभी वृत्त यानी वृत्त सभी वृत्त बड़ा, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, इतना हो, ऐसा हो, कोई मतलब नहीं, माप से कोई मतलब नहीं है। तो सभी वृत्त क्या होंगे? सर्वंसम होंगे ना समरूप होंगे? सिंपल बात है, क्या होंगे? समरूप। क्या होते हैं? सभी वृत्त समरूप होते हैं, पहला। दूसरा, सभी वर्ग चाहे आपका ऐसे हो, चाहे आपका ऐसे हो, चाहे आपका ऐसे हो, भले ये आयत बन गया लेकिन वर्ग यानी सभी वर्ग नाम है, मतलब क्या? आकार, परंतु क्या बोलते हैं उसका? आमाप भले अलग अलग हो लेकिन क्या होगा? समरूप। क्या लिखेंगे हम लोग? समरूप। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु यानी जिनका तीनों भुजाएं एवं तीनों कोण क्या होते हैं? आपस में समान होते हैं। तो क्या होगा? समबाहु होगा। यहाँ पे लिख दीजिए समबाहु। उसके बाद भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज लेना। बहुभुज का मतलब क्या होगा? यानी जिसका दो से अधिक वाला भुजा वाला जो आप होगा वही बहुभुज का लग ना, जैसे आपका त्रिभुज हो।
चतुर्भुज है, ये बहुभुज है या नहीं है। तो समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको ना बोलेंगे इस आकृति में ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या संगत कोण है, तो कितना बराबर होना चाहिए, नहीं बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजा देखिए ये वाला और ये वाला का जो समानुपाती होगा, ये समान अनुपात का होगा। जैसे यहाँ ये वाला भुजा का वैल्यू कितना है 6 है, ये वाला त्रिभुज का ये वाला भुजा कितना है 3, ठीक है, 3 दुगुना 6 कितना आया 2 आया। उसके बाद ये वाला भुजा का मान कितना है 8, ये वाला भुजा का मान कितना है 4, 4 दुगुना 8, ठीक है, 2 2 8 है। यानी संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे समानुपाती हो, बस समझे, यानी समान अनुपात। देखिए यहाँ पे यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, अगर तीसरा भुजा लेंगे तो उसका भी कितना आएगा 2 ही आएगा, तो समान अनुपात में हुआ, यानी कुछ नहीं बन 2/1 यानी कुछ नहीं 2 अनुपात 1 यानी 2 अनुपात 1 यानी समान अनुपाती यानी समानुपाती होता है, समझे। पॉइंट 1 आपका ये। आगे जो 2 क्वेश्चन है वो आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि युग्म को 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दिए समरूप आकृति और ऐसे आकृति जो समरूप नहीं, उसका क्वेश्चन नंबर 3 में आपको चतुर्भुज समरूप है या नहीं है दिखाने के लिए बोल रहा है। चलिए बनाएंगे।